अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना क्या उनकी ज़िंदगी में शैतानों से हुआ था या नहीं। जाहिर सी बात है, अच्छाई और बुराई इन दोनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम फरमाया हुआ है। अच्छाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम को दुनिया में पैदा फरमाया और इंसान की आजमाइश के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को भी पैदा फरमाया। और इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरह मुल्क में ये फरमाया है कि हमने इंसानों और जिनों को पैदा किया ताकि हम देख सके कि उनमें से कौन बेहतर अमल करता है। तो ये दुनिया एक आजमाइश की जगह है और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए उसके बाद तो जाहिर है शैतान की सारी सबसे ज़्यादा कोशिश रही होगी कि नौज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को ख़त्म कर दिया जाए ताकि हमेशा के लिए अच्छाई ख़त्म हो जाए, जिसमें ज़ाहिर है वो पूरी तरह से नाकाम हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी सच्चाई के लिए वक्फ़ कर दी और आज ये जो हम तक दीन सही सलामत पहुँचा है, बेशक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन की कोशिशों के ज़रिए से पहुँचा है और बेशक ये सब कुछ तकदीर का लिखा हुआ था। तो शैतान ने जो जो कोशिशें की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए, उनमें से कुछ कोशिशों का ज़िक्र हम करने वाले हैं। और चूँकि ये टॉपिक बहुत ही हसास है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कोई भी अगर इंसान झूठ गढ़ता है तो ज़ाहिर है वो जहन्नमी होगा। इसका खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है कि जो भी इंसान मेरी निस्बत से, मेरी तरफ से कोई झूठ कहे तो वो जहन्नमी है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूँगा। और एक बहुत ही बड़े रूहानी आलिम शेख वहीद अब्दुल सलाम बाली की किताब जो अरबी में थी उसका तर्जुमा जो मेरे पास है उसके ताल्लुक़ से मैं बाकायदा ये बात कहने वाला हूँ। और ये रही वो किताब, इसका सही फ़ोटो मैं बता देता हूँ आपको। और इनमें जो अहादीस वगैरह ली गई है, शेख वहीद अब्दुल सलाम बाली जो है मस्जिद नबवी के मुदर्रिस थे और एक बहुत ही बड़े रूहानी आलिम थे, एक अरब थे और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उन पर आँख बंद करके यकीन करता है कि वो कोई भी गैर मुस्तनद बात नहीं कहेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। याली इब्न मर्रह से मरवी है, उन्होंने फरमाया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 चीज़ें देखी जिनकी ना तो मुझसे पहले किसी ने ना देखा और ना मेरे बाद कोई देखेगा। मैं सफ़र में निकला, जब हम एक रास्ते से गुज़र रहे तो क्या देखते हैं कि एक औरत बैठी हुई है, इसके साथ एक बच्चा है। इसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा बड़ी मुसीबत में है और इसकी वजह से हम भी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हैं। दिन भर में न जाने कितनी मरतबा ये बेहोश हो जाता है या दीवाना हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे मुझे दे। साहबी फरमाते हैं कि मैंने इस बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाया और इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कजावे की लकड़ी के दरमियान कर दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुंह को खोला और 3 मरतबा इसके अंदर दम किया और ये पढ़ा बिस्मिल्लाह अना अब्दुल्लाह अहसन अदुल्लाह, बिस्मिल्लाह मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ऐ अल्लाह के दुश्मन तू दफ़ा हो जा या रुसवा हो जा। फिर वो बच्चा इस औरत को देकर फरमाया वापसी में हमें इसी जगह पर मिलना और इसके बारे में बतलाना। फिर हम सफ़र में चले गए और जब वापस लौटे तो इस औरत को इसी जगह पाया। इसके पास 3 बकरियां थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तेरे बच्चे का क्या हाल है। औरत ने कहा कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, हमने अब तक इसकी जानिब से कुछ भी तकलीफ़ महसूस नहीं की है और आप अपने साथ ये बकरियां लेते जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया सवारी से उतरो, इन बकरियों में से एक ले लो, बाकी वापस कर दो। इमाम
अहशमी फरमाते हैं कि इमाम अहमद ने इस हदीस को 2 सनदों से बयान किया है, जिसमें से एक सनद के रिजाल सही के रिजाल हैं, यानी ये एक सही हदीस है। वक़ायतुल इंसान सफ़ा नंबर 58 से ये हदीस ली गई है। हज़रत उस्मान इब्न अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताइफ का आमिल गवर्नर बनाकर भेजा तो वहाँ ये बात पेश आई कि जब नमाज के लिए खड़ा होता तो कोई चीज़ मेरे आड़े आ जाती, जिसकी वजह से मैं भूल जाता था कि कितनी रकत हुई। जब ये सूरत हाल ज़ोर पकड़ गई तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने अबिल आस हो? मैंने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल। फरमाया, कैसे आना हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, दौरान नमाज कोई चीज़ आड़े आ जाती है, मुझे याद नहीं रहता कि कितनी रकत हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दालिका शैतान, वो शैतान है, मेरे करीब आओ। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और हुजूर के सामने 2 जानों बैठ गया। आपने मेरे सीने पर हाथ मारा और मेरे मुंह में लुआब डाला और फरमाया, उखरुज अदुवल्लाह, अल्लाह के दुश्मन निकल जा। ये अमल आपने 3 मरतबा किया। फिर फरमाया, अब अपने काम पर चले जाओ। साहबी फरमाते हैं, मेरी ज़िंदगी की कसम मुझे याद नहीं कि दोबारा ज़िंदगी में वैसी सूरत हाल पेश आई हो। रवाह इब्न माजा की यह हदीस है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक औरत अपने बच्चे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आई और कहा कि अल्लाह के रसूल, इस बच्चे को जुनून है और वो खाना खाने के वक्त इस पर तारी हो जाता है, तो बच्चा हमारा खाना भी बर्बाद कर देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीने पर हाथ मारा और फिर इसके लिए दुआ की तो इस बच्चे को यानी उल्टी हुई, इसके मुंह से कुत्ते के पिल्ले जैसा काला जानवर निकला और निकल कर भाग गया। ये जिन था। रवा है अहमद वल दारमी, यानी अहमद वल दारमी की किताब से ये वाक़या लिया गया है। इसके अलावा भी और बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसे कि कुरान करीम से ये दलील साबित है कि शैतान होता है और मिर्गी की शक्ल में भी आता है। जैसे सूरह बकरा की एक आयत है, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। इसका तर्जुमा ये है, जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं खड़े होंगे मगर इस जैसे के खड़ा होता है वो शख्स जैसे शैतान ने छू कर खबती बना दिया हो, यानी मिर्गी वाला मरीज़ बना दिया हो। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत में ये दलील है इन लोगों के ख़िलाफ़ जो जिन की जानिब से मिर्गी के पेश आने का इनकार करते हैं, यानी कि मिर्गी वगैरह भी जो आती है उनमें से एक सबब ये भी होता है कि इंसान को जिन लगा हो जिसकी वजह से मिर्गी आ रही है। और जो इस बात को नहीं मानते, शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है। मानने वालों के लिए एक आयत भी काफ़ी है और ना मानने वालों के लिए पूरा कुरान भी नाकाफ़ी है कि किस तरह से खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वाक़या पेश आया। सही मुस्लिम शरीफ में है, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला ने एक बड़े जलीलुल क़द्र साहबी हैं जिन्हें बारगाह नबूवत से एक अजीम खिताब मिला है और वो है हकीम हाज़िल उम्मा, यानी इस उम्मत के दाना और दानिश्वर। ऐसे दानिश्वर साहबी रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए थे तो हमने आपसे सुना, आप फरमा रहे थे, औज़ बिल्लाहि मिनका, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फिर आपने फरमाया, अल का बिल अंतुल्लाह, मैं तुझ पर खुदा की लानत भेजता हूँ। और आपने 3 मरतबा हाथ को आगे बढ़ाया जैसे आप कोई चीज़ पकड़ना चाहते हो। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हमने कहा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज में ऐसे कलिमात कह रहे थे जिसको हमने पहले कभी नहीं सुना। और हमने देखा कि आपने नमाज में हाथ आगे फैलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन इब्लीस आग का गोला लेकर आया ताकि मेरे मुंह पर मार दे। मैंने 3 मरतबा औज़ बिल्लाह कहा। फिर मैंने कहा, अल अनका बिल अंतल्लाह ताम्मा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। फिर मैंने चाहा कि इसे पकड़ लूँ और अल्लाह की कसम, अगर हमारे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ ना होती तो सुबह को वो बंधा हुआ होता और मदीना के बच्चे उससे खेलते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है।
बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान मेरे सामने आया और इसने बहुत ज़ोर लगाया कि मेरी नमाज तुड़वा दे, ख़राब कर दे, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस पर काबू दिया और मैंने इसका गला घोंट दिया और मेरा इरादा हुआ कि सुतून से बांध दूँ ताकि सुबह को तुम इसे देख सको। लेकिन मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ याद आ गई, रब्बि हबली मलकन ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी। फिर अल्लाह ने उसे नामुराद कर दिया। इमाम निसाई ने बुखारी की शर्त पर पूरी उतरने वाली अपनी सनद के साथ रिवायत किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो शैतान आपके पास आया, आपने उसको पकड़ा, उसको पछाड़ा और उसका गला दबा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ तक कि उसकी यानी शैतान की ज़बान की ठंडक मैंने अपने हाथ पर महसूस की। एक दूसरी रिवायत में है कि मैंने इसका गला इस ज़ोर से दबाया कि वो चीखने लगा, आपने मुझे बहुत तकलीफ़ दे दी, फिर मैंने इसे छोड़ दिया। क़ारीन मुलाहिज़ा फरमाए कि शैतान ने सारे अंबिया के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस किस्म की हरकत की, तो अब आम इंसानों ख्वाह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, इनके साथ वो क्या कुछ नहीं कर सकता। चुनांचे अगले वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्नात इंसानों को जिस्मानी तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।